भाई मैं तो इन पठानों के बिल्कुल ख़िलाफ़, मैं तो इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़तवा भी लेके आया हूँ कि इनकी फ़िल्में नहीं देखनी चाहिए। ज़िंदगी क्या होती है? अय्याशी होती है और कुछ नहीं होता। ये शाम को क्या वक्त गुजरता है, ये शाम को अपनी फैमिली के साथ ऐसा थोड़ी कि होटल में खाना, ये क्लबों में जाते हैं, शराब, ड्रग्स, अय्याशी, जो भी घटियापन होता है ये फ़िल्म इंडस्ट्री वाले लोग करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने उसमें भी कहा कि साहब इनकी जो भी हीरोइनें होती हैं और जो बाज़ारू औरतें होती हैं जिनको हम वेश्या कहते हैं, इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है। पर फ़र्क सिर्फ ये आता है कि ये लोग अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती हैं। हमारी नज़र में जो है वो हीरो होंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में जो क्रिएटर है हमारा आपका, उनकी नज़र में ये विलन है। भगवा रंग जो पठान फिल्म आई उसका विरोध बीजेपी वाले कर रहे हैं, आम जनता नहीं कर रही। भाई देखिए, पठान के लिए तो मैं अभी वो विजय दो और चैनल है उसमें मैं क्या किया, मैंने कह दिया, और मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो इन पठानों के बिल्कुल ख़िलाफ़, मैं तो इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़तवा भी लेके आया हूँ कि इनकी फ़िल्में नहीं देखनी चाहिए। किसी मुसलमान को कोई भी फिल्म नहीं देखनी चाहिए, और कम से कम इन मुसलमानों की तो बिल्कुल ना देखे। किसकी बात कर रहे हैं? मैं इन पठानों की बात कर रहा हूँ। आमिर खान, सलमान खान, ये सब हीरो बने बैठे हैं। मैं कहूँ भाई फिल्म इंडस्ट्री हमें आपको क्या दे रही है? नंगापन, फहश है, वल्गैरिटी। आप अपनी फैमिली के साथ ये नंगेपन के साथ फिल्म देख सकते हैं, अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ ये नंगापन देख सकते हैं। जो ये नंगापन फिल्म इंडस्ट्री वाले दिखाते हैं, इनकी ज़िंदगी क्या होती है? अय्याशी होती है और कुछ नहीं होता। ये शाम को क्या वक्त गुजरता है, ये शाम को अपनी फैमिली के साथ ऐसा थोड़ी कि होटल में खाना, ये क्लबों में जाते हैं, शराब, ड्रग्स, अय्याशी, जो भी घटियापन होता है ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने उसमें भी कहा कि साहब इनकी जो भी हीरोइनें होती हैं और जो बाज़ारू औरतें होती हैं जिनको हम वेश्या कहते हैं, इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है। पर फ़र्क सिर्फ ये आता है कि ये लोग अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती हैं, वो बेचारी अंग्रेज़ी नहीं बोलती है, बल्कि वो लोग जो हैं, वो जो बाज़ारू औरतें हैं ना, वो ज़्यादा इज़्ज़तदार है मेरी नज़र में, क्योंकि वो ये मतलब इसको गंदापन समझती हैं और ये कहती है कि इस बाज़ार में कोई और ना है। आप मुस्लिम होकर के भी शाहरुख खान के पठान का विरोध कर रहे हैं। भैया ये मुसलमान हैं कहाँ? ये बताइए जब इनकी ज़िंदगी में ना कोई नमाज रोज़ा है, ना अल्लाह के हुक्म, ना आखिरी पैगंबर की सुन्नतें, ये इंटरकास्ट मैरिज करके किसी भी गैर मुस्लिम से शादी करके बच्चा पैदा कर रहा है, तो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहा है तो मुसलमान कहाँ से हुई है? ये सिर्फ मुसलमान का इन्होंने चौगा पहन रखा है, जिसको हम ये सोच रहे हैं मुसलमान के साथ फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड फंक्शन है वो इन पठानों के बगैर नहीं चल सकते। हाँ, कोई ना कोई एक इनका अवार्ड ज़रूर मिलता है, एंड द अवार्ड गोज़ टू सलमान खान, शाहरुख खान, ये कौन? हम मुसलमान सीना चौड़ा करके करते हैं, जबकि ये हमारी नज़र में जो है वो हीरो होंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में जो क्रिएटर है हमारा आपका, उनकी नज़र में ये विलन है। तो ये बस जितनी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजारने, मरने के बाद उनको बहुत सख्त हिसाब किताब ऊपर देना है, हर एक को देना है। हर एक को देना है का मतलब पूरी इंसानियत को हिसाब किताब देना है कि कैसे कह सकते हैं, वो तो बादशाह है पूरे उसके सदी के, मतलब कि फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका तो डंका बजता है, उनके एक मतलब कि एक बोलने भर से फिल्म हिट हो जाती है। ये भी कह रहे हैं सुपर हिट फिल्म बनेगी जाके। तो ये बताइए, ये जो कुछ भी हिट करने वाले हैं वो हम और आप ही तो है ना। हमारी आंखों को ही तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वो हमारा और आपका बनाने वाला जो ऊपर बैठा है ना, उसने अपनी कुछ शर्तें भेजी हैं, अपना कोई जो है वो क्या बोलते हो कायदे कानून बेचे हैं कि तुम मेरी मर्ज़ी से जा रहे हो, मेरी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना। अगर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारोगे तो ये सोचना कि मर के जब आओगे ना तब मेरी मर्ज़ी चलेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ना ये पठान समझ रहे हैं, और ज़्यादातर मुसलमान भी ये नहीं समझ रहे कि दर हकीकत इस्लाम मज़हब है क्या। मैंने अभी उन भाई से कहा कि 1000 में से 999 मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि इस्लाम मज़हब दर हकीकत है क्या। वो तो जो कुछ भी होता हुआ देखते आ रहे हैं बचपन से, वो उसी में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जबकि वो कुरान और हदीस से बिल्कुल ही अलग उनकी जो है वो ज़िंदगी कट रही होती है। जो हमारा क्रिएटर, जो आपके वेद हो या क्रिश्चियन की बाइबल हो या यहूदियों की तौरात हो या जो हमारा कुरान है, ये सब आसमानी किताबें, वो हमारा जो भी आपका बनाने वाला क्रिएटर है ना, उसने जो है पैगंबर के ज़रिए ये किताबें भेजी हैं कि साहब ये जो अहकामात है, इस हुक्म के ज़रिए तुम मेरी ज़िंदगी गुजार के आओगे। वो लोग भी तो खान लिखते हैं, मतलब असली खान क्या है, असली इस्लाम? भाई देखिए, मेरा नाम भी मोहम्मद खालिद खान है, और मेरा भी यूट्यूब चैनल चल रहा है इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स के नाम से। इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स के नाम से। ये क्या है इस्लाम वर्सेस मुस्लिम मतलब? भाई देखिए, इस्लाम की तालीमात, उसकी एजुकेशन कुछ और है, और हम मुसलमानों की जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इस्लाम से बिल्कुल अलग है। किताबें कुछ कर रही हैं, मुसलमान कुछ और प्रैक्टिस कर रहा है, और इन जो प्रैक्टिकल मुस्लिम है उसमें ये बॉलीवुड के पठान भी आते हैं, ये मुसलमान भी आते हैं। ये लाइफ जो है वो हमारे आपके क्रिएटर जो है अल्लाह ने मना किया है कि ये ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लिए, शाम की जो इनकी अय्याशी वाली जो ज़िंदगी गुजरती है क्लबों में है, वो अच्छी समझी जाती है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अच्छी समझी जाती है क्या?
शराब पी के जाते हैं, अय्याशी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और ये जो कुछ भी खुराफात है ये शाम के वक्त करते हैं, ये अच्छी चीज़ है क्या? कह रहे हैं वो आइकन है, मतलब कि लोगों के आइडल हैं। भाई वो लोगों के आइडियल हैं, लेकिन वो हमारे और आपके लिए आइडियल है ना, लेकिन वो ऊपर जो बैठा है वो उसकी नज़र में तो नहीं है ना। हम हमें जो पैदा करने वाला है हम उसकी मानेंगे या इन खबीसों की मानेंगे? तो असली मुसलमान कौन है? देखिए, असली मुसलमान वही है जो कुरान को सही मानों में समझ रहा है और उस पर प्रैक्टिकल कर रहा है। हम लोग सही मानों में ये है कि कुरान को अरबी में पढ़ रहे हैं, अरबी हमारी समझ में नहीं आती है तो सिर्फ हम अरबी में ही इसको पढ़े जा रहे हैं, जबकि इसके मायने क्या है वो हम नहीं समझ रहे हैं। वो मैं 1000 में से 999, मैं कह रहा हूँ 1000 में से 999 उन लोगों को पता ही नहीं है कुरान हमसे कह रहा है। किसी एक आदमी को शायद कोई ऐसा होगा 1000 में से जो मायनों के साथ कुरान पढ़ रहा है, वरना सिर्फ बॉलीवुड के पठान नहीं, ज़्यादातर मुसलमान जो है वो गैर इस्लामी अन इस्लामिक जो है वो लाइफ गुजार रहा है। ये मेरा मोटा कहना है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपका फतवा है? भाई फतवा जो है वो मेरा खुद का नहीं होता है, फतवा मेरा नहीं होता। फतवा जो इस्लामिक स्कॉलर के जो हाईएस्ट लेवल के जो स्कॉलर होते हैं ना, वो कुरान हदीस के ज़रिए हमारे जो सवाल होते हैं ना उसके साथ सिर्फ जवाब देते हैं कि साहब ये सही है या गलत है, फिर वो जवाब देते हैं कि ये सही है या ये गलत है। तो वो जो उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है जो ये मुसलमान जो है फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब कि इस समय क्या देश के मुसलमान डरे हुए हैं क्या? किसने कहते हैं डरे हुए हैं ना? आरोप लगाया जाता है कि डरे हुए इस समय मुसलमानों को डरा के रखा देखिए मैं मोदी से एक बात बताऊँ, आपको पता है कि कोविड के दिनों में पूरी दुनिया में जो है वो सबसे कम मुसलमान क्यों कम मरा है, आपको मालूम है? 7वें नंबर पे नंबर आता है टर्की का, जो मुस्लिम कंट्री है, वो भी यूँ क्योंकि वो यूरोपियन टच ज़्यादा, उनका लाइफ स्टाइल यूरोपियन है इसलिए 7वें नंबर। उसके बाद 13वें नंबर पे या 12वें नंबर पे इंडोनेशिया का आता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ना तो मुसलमान बहुत कम मरे। क्यों मरे मालूम है? क्यों उन मुसलमानों ने अपने दिल से मरने का खौफ निकाल दिया था। जब वो खौफ निकल गया तो उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो बढ़ी। तो उस वक्त इम्यूनिटी ही बढ़ा बनाने के लिए साहब ये काढ़ा पियो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये खाओ ताकि ये वायरस आप पे अटैक ना करे। जब इस टूटे फूटे मतलब ईमान पे मुसलमान की जान बच सकती है, अगर पूरे कुरान पे अगर वो अमल करेगा तो मरने के बाद की जो ज़िंदगी शुरू होगी ना मुसलमान की, उसमें भी उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अब अगर वो अरबी में कुरान पढ़ के जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी हरकतें जो भी है वो गैर इस्लामी कर रहा है, तो ऊपर भी बहुत इस समय तरक्की रुकी हुई है मुसलमानों की, मतलब कि तरक्की नहीं हो पा रही है और मतलब कि रोज़गार ये तमाम चीज़ें, मतलब मुसलमान इस समय बड़ा प्रताड़ित है, बड़ा डरा हुआ है, ये मतलब कुछ है नहीं इस समय। नहीं, खैर वो डरा हुआ कोई ऐसा कुछ नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है ना वो किसी से नहीं डरता, ये बात बोलती है। दिल साफ़ कर लो, पहले दिल साफ़ कर लो। क्या नाम है आपका? अफरोज़ आलम, मेरा भी नाम अफरोज़ आलम है। पहले दिल साफ़ कर लो। अभी के टाइम पे भाई का नहीं है तो दूसरे की बात कर रहे हो यार। कैसा दिल साफ? भाई अभी आपके पास पैसा है ना, किसी के पास पैसा नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, भाई बिलखते रह जाएगा पानी के लिए, भाई पानी दे दे पहले पूछेगा, पैसा है नहीं। तुम शादी में जाओ, सिंपल सा भाई पैसे वालों का पूछ है यार। चादर कह रहे हैं कि चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चादर वादर तो छोड़ दो, चादर कौन चढ़ाता है? जिसके पास पैसा होता है। गरीब इंसान के पास पैसा नहीं, वो क्या करेगा? खाना पहले भाई पेट में अन्न होना चाहिए पहले। लेकिन इन्होंने बोला क्या है और आप बोल क्या रहे हैं पहले ये तो देखो। तुमने कौन सा सवाल पकड़ा इनका? मेरी बात तो ये जो बता रहा है इंसानियत वाली बात बता रहे हैं। तुम बात ही नहीं समझ पाए, मेरी बात तो और बात बोलने लग गए। ये क्या बोल रहे हैं पहले बात समझो। मोदी जी ने 2 साल बैठ कर भारत को खिलाया पूरा को। मैं कह रहा हूँ दिल साफ करो ना यार, चादर की बातें कर रहे हो यार। रुको, किस विषय में पूछ रहे हैं? 2 मिनट रुक जाओ, किस विषय में पूछ रहे हैं आप? इतने टन सोना है वहाँ पे तिरुपति बालाजी में, बताइए फर्जी में बेकार। सोना क्या कर उस सोने से क्या लेने देना हमें? 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुक जाओ, अरे रुको यार, चुप रहो। शिरडी वाले साईं बाबा थे, भाई सोने से उसके पूछ लियो। मत बोलो, अरे यार बोलने दोगे? आप बोलो। दिल्ली वाले एक साईं बाबा का डेथ हुई है, घुंघरू वाले बाल से बड़े बड़े। वो जब मरे तो मंदिरों में जहाँ जहाँ खोला गया ट्रक भर के सोना था। कहाँ से तमिलनाडु चेन्नई में निकला था। ये सोना होने की बात छोड़ो, देश के विकास की बात कीजिए। हो रहा है कि नहीं? जो भी गवर्नमेंट आती है कागज पे बनाती है विकास, लेकिन मोदी जी को अगर गवर्नमेंट चलानी है, भारत को मजबूत करना है, तो 2 शख्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब मंदिर आप बना रहे हो तो मस्जिद के लिए जो जगह दी है अपने फंड से उन मुसलमान भाइयों की मस्जिद भी बनवाओ। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजेश है।
और यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, दोनों को बराबर, दोनों बेटे तुम्हारे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों बेटे मोदी जी के हैं। जब मंदिर बन रहा है तो उसका भी निर्माण के लिए पैसा देना चाहिए। अगर ये काम हो गया तो भारत में कोई भी मोदी जी को हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। बीजेपी के तो की बात छोड़ो, मोदी जी की बात करो। पीएम अगर है भारत में हमारे तो नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई पीएम आया है तो मोदी जी आए हैं। और इनको चला कौन रहे? अमित शाह जी। सर जी पहले जो जीते थे ये मोदी हाँ, जी, और रही तो कांग्रेस मशीनें सारी खराब पड़ती थी। बन रहा है। हाँ, और रही कांग्रेस की बात राहुल की, हाँ एक मिनट, कांग्रेस की जो बात है राहुल गांधी की, राहुल गांधी को बेवकूफ़ बना के बच्चा समझ के पप्पू चॉकलेट चूस ले, उसको आगे आगे चला ले, पीछे पीछे कांग्रेसी लोग ड्रामा करें किसी तरह से सीटें आ जाए भारत में। और अगर सीटें आ गई तो उसका फ़ायदा एक को ही होगा, सिर्फ उसका नाम है उसकी बहन प्रियंका गांधी। ये बड़े रास्ते की बात बता दी, इतने दिनों से हम घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, इसका फायदा कैसे? किस बारे में? प्रियंका गांधी को कैसे राहुल गांधी के ओर से जीत से वो तो खुशी होगी उनको। अरे भाई साहब, ये अभी अध्यक्ष है, सीटें आने के बाद उसको अध्यक्ष का पद दे देंगे। बहुत बड़ी राजनीति है ये, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स है, इसलिए उसको आगे आगे करके पूरे भारत में जोड़ो। मैं ये पूछा राहुल गांधी से, कांग्रेस वालों से, क्या भारत टूटा हुआ है? जो तुम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो, भारत कहाँ टूटा हुआ है? कहाँ से खंडित है भारत? क्या भारत के टुकड़े हो गए? टुकड़े हुए रूस के, यूक्रेन के जाके देखिए उनके टुकड़े हो रहे हैं। भारत का कोई टुकड़ा नहीं। भारत में हर धर्म का आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिले हुए हैं, सब एक है। भारत हमारा जुड़ा हुआ है, हम एक ही नस्ल। राहुल गांधी कह रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, अब तपस्या कर रहे हैं टी शर्ट पहन के। ये तो 2024 की जो चुनाव की रैली है, चुनाव होने वाला है, इसलिए राहुल गांधी को आगे कर दिया। बेटा कांग्रेस का तो पत्ता साफ हो गया, अब तू थोड़ा आगे बढ़ा। और कांग्रेस की 2 गलतियां बहुत बड़ी हुई है, 3 गलतियां। एक तो मंदिर का मुद्दा आज तक संभाल कर नहीं पाए, मोदी जी ने कर दिया। नंबर 2, धारा 370 कश्मीर में जाने में डरते थे हम, अब हम जाते हैं, वो कर दिया। और नंबर 3, 1984 में जो काम हुआ था बहुत गलत हुआ, उसमें किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, हाँ क्लियरली नहीं कर रहा हूँ, पहले आप समझदार आदमी हो, तो जिसका बेटा मरता है उसको पता है, जिसका बाप मरता है उसको पता है, जिसके घर का परिवार का शख्स मरता है उसको पता है। तो कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, तो उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत नहीं की, इसलिए कांग्रेस के उस समय से लेकर अब तक आतंकवाद कांग्रेस से बढ़ा है, मोदी जी ने नहीं बढ़ाया है। और मोदी जी को पीएम, मोदी जी उम्र के हिसाब से मोदी जी ने कहा है पीएम वो नहीं बनेंगे, वो योगी जी को पीएम बनाएंगे। ये मोदी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बनने का अगर पावर है तो योगी जी को बनाएंगे। लेकिन हमारे मोदी जी से प्रार्थना है, अमित शाह से भी प्रार्थना, आप गृह मंत्री हो, भारत को अगर मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तो आपको 2 शख्स को एक साथ दोनों बेटों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। 370 की आपने बात कही कि आप कश्मीर में हम घूम सकते हैं, राहुल गांधी भी अब जाने वाले 19 तारीख के बाद कश्मीर। हाँ, भारत जोड़ो राहुल गांधी अब जाने वाले ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम हो गया, वो इसलिए अब जा रहे हैं। तो पूरी मिलिट्री लगी हुई सरहद पे, वहाँ एक भी आतंकवादी अंदर नहीं आ सकता, इसलिए जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं गए राहुल जी? पहले क्यों नहीं गए कश्मीर? अब क्यों जा रहे हैं? अब सुरक्षा है, कोई गोली चलाएगा नहीं, तुम्हें बचा देगा। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कि इस एक बार मौका राहुल गांधी को या कांग्रेस को फिर से देना चाहिए? भाई साहब, कांग्रेस की तो बात न करो, देश ने 70 साल मौके तो दिए हैं, 75 साल दे दिए। 75 साल में बहुत माल कमाया, अरबों खरबों रुपए कमाए इन्होंने। लेकिन मोदी जी ने एक बात बोली थी कि जो पैसा बाहर विदेशों में है वो हम लाएंगे।